बीजेपी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा का मुद्दा उठा और देश की सियासत का मुख्य और केंद्रित मुद्दा बनकर के उभरा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब ऐसे में मोदी सरकार शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर नजर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में जोरदार हंगामे के बीच में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक को पेश किया। ये बिल 7 मुख्य संशोधन को पेश करता है, जिसका मकसद नीट यूजी 2026 परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के बाद लागू करने में आ रही खामियों को दूर करना, खास न्यायिक तंत्र बनाना और आपराधिक मुकदमों में तेजी लाना है। तो एंटी पेपर लीक बिल पर 10 इसकी बड़ी बातें आप जान लीजिए। देखिए, 5 से लेकर 10 साल तक की सजा, 50 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। पुलिस, सीबीआई के अलावा एसटीएफ भी पेपर लीक के मामलों की जांच करेगी और जांच को 2 महीने के अंदर पूरा करना होगा। हर राज्य के अंदर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और बेवजह तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, ये भी निर्णय किया गया है। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर इस पर फैसला करना होगा। हाईकोर्ट में अपील के लिए सिर्फ 30 दिन का जो समय है वो रहेगा। कुछ खास मामले के लिए जो 90 दिन का समय है वो इसमें रखा गया है। तो बिल पेश होने के बाद सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष का हंगामा जोरदार देखने को मिला, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। नंबर 15 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाए हैं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। सर, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस